सो तो आज हम बात करेंगे क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस के बारे में। तो इसको याद करने का तरीका मैं अपने लैंग्वेज में समझाऊँ अगर तो फिर क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस मैंने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि क्रोमो मतलब चोट को मैंने ब्लास्ट किया तो मेरे को मेडल मिला। क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस को मैंने ऐसे अपने वर्ड्स में समझा कि चोट को मैंने ब्लास्ट किया तो मेरे को मेडल मिला। क्यों मेडल मिला? ब्लास्ट हर चोट तो बहुत सारे पुलिस वाले मारते पर मेरे को ही क्यों मेडल मिला? क्योंकि बहुत ही भयानक सा खराब सा डेर्मेटाइटिस हुआ था मेरे पैर में। ठीक है, तो मतलब इसका एक रीज़न ये है कि बहुत बहुत खराब डेर्मेटाइटिस हुआ था मेरे पैर में। तो अब हम स्टोरी सुनते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। पहले मेरे पैर में ये हुआ था डेर्मेटाइटिस, फिर उसके बाद मैं पुलिस में थी तो चोट को मैंने ब्लास्ट किया तो मेरे को गोल्ड मेडल मिला। अब हम देखते हैं कि मैंने फर्दर क्या रिसर्च किया कि जो ये था मेरे पैर में रीजन था, ये कॉलीफ्लावर जैसा था, फूलगोभी जैसा था और इसमें थोड़े से ब्राउन वो लगे थे, जैसे ये दाने जैसे फूलगोभी खराब हुई थी। ऐसा लगता था जैसे कि किसी ने मेरे पैर में फूलगोभी लगा दी है खराब वाली। तो फिर मैं रिकॉल करती हूँ कि मेरे को एक बार ट्रॉमा हुआ था, मतलब जैसे कि पिन चुप गया था मेरे को जब मैं खेत में काम करी थी, या फिर मेरे को कोई कील चुप गई थी या लकड़ी चुप गई थी। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा वहाँ पे रिएक्शन जैसा हुआ, जिसमें मेरे को लोकलाइज स्वेलिंग हुई, फिर रेडनेस हुई, टेम्परेचर बढ़ा वहाँ का, फिर ये सब इन्फ्लेमेशन की रिस्पॉन्स हुई। फिर काफ़ी सालों तक कुछ नहीं हुआ। मैं बचपन में खेत में काम करी थी, फिर उसके मेरे को इन्फ्लेमेशन हुआ कुछ टाइम बाद, लेकिन काफ़ी सालों तक कुछ नहीं हुआ। फिर उस टाइम क्या होता था, जब कुछ नहीं हुआ तब थोड़ा सा पेन होता था उसी जगह पे और इचिंग बहुत ज़्यादा होती थी। तो इसकी वजह से मेरे को फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पे स्वेलिंग होने लगी और बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जो मेरे लिम्फेटिक्स थे वहाँ पे एडिमा होने लगा था और एंकाइलोसिस, और फिर धीरे धीरे प्रोग्रेसिव करके स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो गया, जो कि नॉन इन्वेसिव है। तो बस एक कील के चुभने से मेरे को स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो गया, पेशेंट को स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो गया। तो फिर पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को भी हिस्ट्री बताता है ऐसे कि मेरे को मेडल मिला था, फिर लेकिन उससे पहले मैं बचपन में मैं काम करता था खेत में, तो फिर मेरे को कील चुभ गया था, तो मेरे को उस वजह से ये बन गया था कॉलीफ्लावर लाइक चीज़ मेरे पैर में हो गई थी। तो डॉक्टर समझ जाता है कि डायग्नोसिस वो क्लिनिकली वो सस्पेक्ट कर लेता है कि इसको कोई फंगल डिजीज है क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेसिस में, लेकिन सस्पेक्ट करना और कंफर्म करना अलग बात है। तो वो लैब डायग्नोसिस के लिए उसको बोलता है कि आप अपना सैंपल दे दीजिए। तो सैंपल में क्या क्या ले सकता है? वो टिश्यू एक्सुडेट ले सकता है, या फिर जो यहाँ पे जो उसको सैंपल मिलेगा, या तो वो स्किन स्क्रैपिंग ले सकता है, या फिर टिश्यू का एक्सुडेट ले सकता है, या फिर ये ब्लैक डॉट्स ले सकता है। फिर उसके बाद वो ये माइक्रोस्कोपी में एग्जामिन करेंगे, मतलब लैब में माइक्रोस्कोपी में प्रोसेसिंग होगी तो KOH वेट माउंट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वेट माउंट करते हैं। तो उसमें जो इसको ये जो ब्लैक है तो उसमें इसकी छवि दिखती है, मतलब कि मेटल जैसे कुछ चीज़ दिखते हैं इसको, कॉपर बैट मतलब जो कॉपर की तरह बने, मतलब कॉपर की कॉइन जैसे बने होते हैं वो, और उनमें पुराने हो गए तो उनमें थोड़े से कट लगे हैं। तो याद करने का तरीका ऐसा है कि जो उसको मेडल मिला था वो कॉपर का था, तो इसने कॉपर पहनी, मेडल था वो मेडलर और म्यूरिफॉर्म, मतलब कि अभी वो मरे जैसे फॉर्म में था, मतलब मरे हुए फॉर्म में था। तो कॉपर पहनी अपीयरेंस दिखेगा इसमें, म्यूरिफॉर्म मेडलर बॉडी दिखेगा, म्यूरिफॉर्म पहनी दिखेगा, और ये अपीयरेंस इसका दिखेगा जैसे कि ब्रिक्स होते हैं एक साथ क्लस्टर्ड वैसे दिखेगा, ब्रिक्स की तरह दिखेगा, ईंट की तरह। फिर कल्चर एग्जामिनेशन हमने क्लिनिकल डायग्नोसिस में सस्पेक्ट कर लिया था, फिर लैब डायग्नोसिस में स्पेसिमेन कलेक्शन किया, जैसे माइक्रोस्कोपी में ये बॉडीज दिखे हमें उसमें KOH माउंट में। फिर कल्चर एग्जामिनेशन इनएडिक्वेट होता है और अनकन्वेंशनल होता है, जैसे हम इसको पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में जाते हैं, जहाँ पे कि जैसे कि ये मैंने बताया था कि क्रॉनिक है, तो क्रॉनिक में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी हो गया इसको, और लिम्फेडिमा और क्रॉनिक, जहाँ पे भी क्रॉनिक आएगा वहाँ पे ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन होगा ही होगा, और जहाँ पे ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन होगा वहाँ पे जाइंट सेल्स फॉर्म होंगे ही होंगे, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो ये हो गया। फिर इसका PCR किया, फिर फर्दर कंफर्म करके एंटीबॉडी टेस्ट किया, फिर कंफर्म हो गया कि इसको क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस है। फिर ट्रीटमेंट क्या करना है? फिजिकल ट्रीटमेंट में जैसे सर्जरी, लेजर थेरेपी, थर्मल थेरेपी और एंटीफंगल एजेंट्स जैसे कि टॉपिकल और सिस्टमिक। तो फिजिकल सर्जरी का मैंने बता दिया, फिजिकल ट्रीटमेंट में सर्जरी, लेजर थेरेपी, थर्मल थेरेपी, और एंटीफंगल्स में जो ड्रग फर्स्ट ड्रग होती है वो इट्राकोनाजोल होती है, और सेकंड ड्रग होती है वो टर्मिनाफिन होती है। हम इट्राकोनाजोल और टर्मिनाफिन में क्यों जाते हैं? क्योंकि ये जो क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस है इसमें एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस देखा गया है फ्लूकोनाजोल और एम्फोटेरिसिन बी के लिए। और अगर जिस पेशेंट में ठीक ही नहीं हो रहा है, मतलब जिस पेशेंट में रिफ्रैक्टरी है, तो उसमें हम कंबाइंड ट्रीटमेंट होता है, जो कि फिजिकल ट्रीटमेंट प्लस टॉपिकल और सिस्टमिक ट्रीटमेंट। तो ये थी क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस की स्टोरी।